राधे राधे। भक्तों, कई जीव ऐसे होते हैं कि जो संसार से बहुत उपेक्षित होते हैं पर भगवान के प्यारे हो जाते हैं। और यही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान से प्रियता हो जाए। संसार में बड़े प्यारे हों और भगवान से दूर रहते हों तो वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी तो इतने उपेक्षित हो जाते हैं ऐसे बच्चे कि जिनको फेंक भी दिया जाता है या त्याग दिया जाता है, किंतु कन्हैया कितने कृपालु कि ऐसे को भी अपना करके अपना भक्त बना लेते हैं। और आज आप जो चरितावली सुनने जा रहे हैं उसमें ऐसी कुछ लीला विचित्र है ठाकुर जी की। और चरितावली जिनकी है उनका नाम है माता लक्ष्मी मणि देवी। ये लक्ष्मी मणि देवी जिस परिवार की थी, मुझे लगता है कि वो परिवार ही दिव्य परिवार था, भक्त परिवार था। और आपको भी शायद लगेगा जब मैं परिचय बताऊंगा आपको, क्योंकि ये रामकृष्ण परमहंस के भाई की बेटी थी। ये रामकृष्ण परमहंस का चरित्र आप तो नहीं चुके हैं, उनके भाई की बेटी थी। और इनका जन्म सन 1864 में बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे हुगली जिले के कामारपुकुर ग्राम में हुआ। उनके पिता श्री रामेश्वर चट्टोपाध्याय और माता श्रीमती शाकंभरी देवी का ग्राम के लोग ऋषि और ऋषि पत्नी के समान आदर करते थे। इतनी उनके प्रति महत बुद्धि थी, लोगों की आदर बुद्धि थी। और बाद में रामेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र रामलाल दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण की और दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी रूप से मां की सेवा करते। उनके छोटे भाई शिवराम भी रामकृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते। लक्ष्मी रामकृष्ण की पत्नी मां शारदा मणि की सेवा में नियुक्त रहती। और आपको मैं बता ही चुका हूं कि शारदा माता पत्नी कहने मात्र को थी, शरीर से उनका संबंध नहीं हुआ था। वो तो एक काली माता की तरह थी, उनकी पूजा करते थे परमहंस जी। और वो वास्तव में महान हो गई थी उनके द्वारा पूजित होकर के। पिछले के जन्म के भी उनके संस्कार भक्ति के होंगे। तो जिन माता के चरित्र आप सुनने जा रहे हैं वो लक्ष्मी मणि, उनका चरित्र भी अद्भुत है भक्तों। रामकृष्ण की जितनी कृपा लक्ष्मी पर थी उतनी उनके परिवार के और किसी व्यक्ति पर नहीं थी महाराज। लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तब बड़ी उपेक्षित हुई थी। जन्मते ही शिशु लक्ष्मी ने रोना आरंभ किया तो महाराज फिर चुप ही नहीं होती थी, रोती रहती और इतना रोई कि घर के लोग उब गए। घर के लोग बहुत उपाय करके भी उसका रोना बंद नहीं करा सके। तो रामेश्वर के ज्येष्ठ भ्राता राम कुमार के पुत्र अक्षय कुमार उसके दिन रात रोने से परेशान होकर के उसे छिपा करके बाहर ले गए। अब छोटी सी बच्ची वो अब कुछ कर तो सकती नहीं थी, नन्ही सी कन्या, उसको उठा करके छिपा के ले गए बाहर वो, और महाराज स्मशान में छोड़ आए। अब सोचिए कितना उब गए होंगे घर के लोग उससे, तो उसको रोना सुन सुन करके इतने लोग उब गए घर के
कि स्मशान में छोड़ आए उसको। स्मशान में छोड़ने का मतलब मर जाए, मरने के लिए छोड़ आए। तो लक्ष्मी की माँ और घर के सभी लोगों को उसके अकस्मात घर से गायब हो जाने के कारण अत्यंत व्याकुल देख करके अक्षय ने रात में बताया कि वो उसे स्मशान में छोड़ आया है। और उसी समय सब लोग स्मशान गए। उस स्मशान में जब उसके रोने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो पहले तो चिंता बढ़ी लोगों की कि क्या बात हुई, उसकी रोने की आवाज तो आ नहीं रही है। तो किसी ने कहा कि वो कहीं मरी पड़ी होगी, मर गई होगी, स्मशान में क्या जिंदा रहेगी वो। कोई खाने पीने को तो कोई यहाँ इंतजाम था नहीं। भूत प्रेत की आत्माओं के बीच में खाने पीने को जब मिला ही नहीं तो बच्चे को मार दिया होगा प्रेतों ने उसको। किसी ने कहा कि उसको कोई जीव जंतु मार गया होगा, शिकार उठा ले गए होंगे। अलग अलग अंदाज लोग लगा रहे थे, लेकिन बहुत आश्चर्य लोगों को हुआ और आनंद भी बहुत मिला जब ये लोगों ने देखा कि वो नन्ही सी कन्या पेड़ के नीचे हंस रही है और हाथ पैर फेंक रही, खेल रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि वो न बैठने लायक थी, न चलने लायक थी, न घुटने न चलने लायक थी। वो तो पड़ी हुई थी जमीन पर। और स्मशान में पेड़ के नीचे वो पड़ी हुई थी, हाथ पैर फेंक रही थी, खेल रही थी और हंस रही थी। न खाने को कुछ मिला, न पीने को मिला, न कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला। मरने के लिए फेंक आया था वो। घर के लोगों को जब पता चला तो ढूंढने गए तो लोगों ने तो यही समझा कि मर गई होगी वो। और जब वो खोज खोज करके लोग घर चलने को तैयार हुए तब देखा कि स्मशान में पेड़ के नीचे वो पड़ी हुई हंस रही है, हाथ पैर फेंक रही, खेल रही। तो फिर उसको उठा करके फिर घर लाए। अब लक्ष्मी घर लाई गई, लेकिन इसके बाद वो फिर कभी रोई नहीं महाराज। उसका रोना वहीं खत्म हो गया। वो लड़की तो स्मशान में नहीं खत्म हुई, लेकिन लड़की का रोना खत्म हो गया। फिर कभी नहीं रोई वो। और इस बात को देख करके लोग चकित होते थे कि इतना रोती थी रात दिन और अब रोना ही बंद हो गया उसका। तो लोग अंदाज लगाने लगे कि ये ऐसा लगता है कि कोई असाधारण लड़की है। स्मशान में पड़ी रही रात में भी और मरी नहीं, और रोना भी इसका बंद हो गया और अब कभी रोती नहीं। तो तमाम अटकल लोग लगा रहे उसके जीवन, भावी जीवन के विषय में लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कोई साधारण कन्या तो नहीं हो सकती है, असाधारण है। तो किसी ने इस घटना को अध्यात्म में घटाते हुए कहा कि इसका जन्म से ही लगातार रोते रहना इस बात का प्रतीक है कि संसार दुखमय है। महाराज जन्म से जो इस तरह से रो रही थी, फेंक दी गई थी, और अब बिल्कुल कभी भी नहीं रोती। ये महाआश्चर्य यही था कि नन्हा सा बच्चा अब कभी रोता ही नहीं वो। तो यही अंदाज लगाया गया विद्वानों के द्वारा कि संसार दुखमय है और इसी को लगता है कि इसने अनुभव करके रोया था, लेकिन बच्चा असाधारण है। मनुष्य जन्म से लेकर अंत तक रोता ही रहता है और जैसे ज्ञानी बच्चा है ऐसा लगता है। और इसके रुदन से तो यही लगता है कि संसार दुख में, ऐसा इसको प्रतीत हो रहा था। मनुष्य पूरे जीवन रोता ही रहता है। स्मशान जो है मृत्यु का प्रतीक है,
तो मनुष्य जब संसार के लिए मर लेता है और जीता है केवल प्रभु के लिए, तब रोना खत्म हो जाता है, तब सुख से जीता है। बहुत सावधानी से इस बात को समझिए। जब मनुष्य संसार के लिए मर लेता है और जीता है केवल प्रभु के लिए, तब सुख से जीता है। एक साधु ने कहा, इसका प्रारंभिक जीवन अंधकारमय होगा, पर अंधकार में से ही फूट पड़ेगा एक दिव्य आलोक, जो इसके हृदय के तम को दूर करेगा ही, और जो इसके संपर्क में आएंगे उनके हृदय के तम को सदा के लिए दूर करेगा। ये एक दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में जगत को आलोकित करेगी। ये साधारण कन्या नहीं है, ऐसा किसी संत ने बताया था। और महाराज, उन संत की भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक निकली। लक्ष्मी की अल्पावस्था में ही उसके पिता का देहांत हो गया। वो 12 वर्ष की थी जब श्रीनिवासाचार्य प्रभु के परिवार के एक सुयोग्य युवक श्री धन कृष्ण से उसका विवाह कर दिया गया। 12 वर्ष की थी तब। पर विवाह के शीघ्र बाद ही उसके भाग्य के क्षितिज पर काले बादल मंडराते रहे। रामकृष्ण को उसके विवाह का संवाद मिला तो वे भाव समाधि में डूब गए। महाराज, रामकृष्ण तो त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, उनको पता नहीं क्या दिखलाई पड़ा उसके भविष्य के विषय में कि वो भाव समाधि में डूब गए। और उसी अवस्था में उन्होंने अपने भांजे हृदय से कहा, लक्ष्मी शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। महापुरुष के मुख से शब्द निकल पड़ा था। महाराज, केवल उनको विवाह का समाचार मिला था रामकृष्ण परमहंस को कि लक्ष्मी का विवाह हो गया 12 वर्ष की उम्र में। और जब ये खबर उनको दी गई कि 12 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया, तो परमहंस के मुंह से यह शब्द निकला था कि लक्ष्मी शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। हृदय ने कहा, आप ऐसी अशुभ भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं महाराज? तो रामकृष्ण ने कहा, अरे लक्ष्मी साधारण नहीं है। परमहंस जी ने कहा, लक्ष्मी साधारण नहीं, वो मेरी गृह देवी शीतला का अवतार है। उसके जन्म के पहले ही माँ ने मुझसे ये बात कही थी। वो क्या एक साधारण जीव की कोट के व्यक्ति के साथ घर गृहस्थी करने आई है? वो घर गृहस्थी में फंसने वाली लड़की नहीं थी। मुझको काली माँ ने सब पहले बता दिया था। वो शीतला की अवतार है, वो किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं आई थी। अभी तो विवाह ही हुआ था। परमहंस जी ने कहा, वो किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं आई है, वो तो विधवा हो जाएगी, क्योंकि किसी की पत्नी उसको बनना ही नहीं। उसे साधन जगत में ऊपर उठना है, जीवों का कितना कल्याण करना है उसको। ऐसा महापुरुष रामकृष्ण परमहंस ने उस बच्ची के लिए बोल दिया। जब 12 साल की थी, शादी हुई थी, उस समय कहा दिया ऐसा। और विवाह के 1 ही महीने बाद, जब तक लक्ष्मी ने ससुरालय की परछाई भी नहीं देखी थी, तो ससुराल जाने की तो छोड़ो, उसको पता भी नहीं था कि ससुराल कहाँ गई, तो थी नहीं। उसके पति घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। और 12 वर्ष तक उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के बाद ससुरालय के लोगों ने लक्ष्मी को बुलाकर उसके पति का कुशपुत्तलिका दाह श्राद्धादि कार्य समाधान किया। लक्ष्मी का वैधव्य विधिवत निश्चित हो गया। मिलन तो हुआ ही नहीं था, वो तो अपने आप चला गया और पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ मालूम नहीं। फिर मरा हुआ मान करके उसका श्राद्धादि कर्म किया गया। और वैधव्य महाराज लक्ष्मी देवी के लिए वरदान सिद्ध हुआ इस कन्या के लिए।
उनके नैसर्गिक आध्यात्मिक संस्कारों को खुलकर अब बहुत ही दिव्य होने का अवसर मिला। बाल्यकाल से ही वे ईश्वर अनुरागिनी थी वो लड़की। वे गृह देवता श्री रघुवीर शालिग्राम तथा शीतला माँ के लिए पत्र पुष्प चयन करती, जो छोटी सी तभी, और पीतल की थाली में चंदन से राधा कृष्ण के चरण युगल अंकित कर अष्टदल तुलसी से उनकी अर्चना करती। साधु वैष्णवों में श्रद्धा रखती। कोई भिखारी घर पर आ जाता है तो उसे भिक्षा में कुछ न कुछ देने के लिए उद्विग्न हो उठती है। श्रुतिधर भी वो इतनी थी कि जो कथा कीर्तन एक बार सुन लेती उसे यथावत दोहरा सकती थी पूरा। उनको चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ पढ़ने में विशेष रुचि थी। और लेकिन लिखना पढ़ना कैसे सीखती? उस समय ग्रामीण समाज की जैसी स्थिति थी उसमें बालिकाओं के लिए पढ़ना लिखना, विशेष रूप से पाठशाला में जाना, नीति विरुद्ध समझा जाता था। पर लक्ष्मी देवी का साहस अतुलनीय था। उनके साहस की बहुत सी कहानियां पढ़ी जाती, कही जाती महाराज। उन्होंने ग्रामीण पाठशाला में पढ़कर प्रथम बार अपने साहस का परिचय दिया। कुछ ही दिनों में वे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लग गई और वैधव्य सुनिश्चित हो जाने के पश्चात जब ये सब लोगों ने मान लिया कि हाँ उसका पति मर चुका है, क्योंकि मरा हुआ तो किसी ने देखा नहीं था, वो तो घर से चला गया, लौट के ही नहीं आया। तो वैधव्य जब सुनिश्चित हो गया उनका, तो उनका सारा समय पवित्र भगवत भक्ति के ग्रंथों को पढ़ने और कथा कीर्तन और जप आदि में ही व्यतीत होता था। रामकृष्ण देव ने लक्ष्मी देवी को कृष्ण मंत्र में दीक्षा देकर राधा कृष्ण की युगल उपासना में पहले ही नियुक्त कर दिया था। पर उनके ससुर की इच्छा थी कि वे श्रीनिवासाचार्य प्रभु की परंपरा में विधिवत दीक्षा लेकर के उनके संप्रदाय की रीति नीति के अनुसार भजन साधन करें। इसलिए उन्होंने उन्हें गौर मंत्र स्वयं दे करके उस संप्रदाय में दीक्षित किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी के पति के हिस्से की धन संपत्ति और जमीन जायदाद भी उनके नाम कर दिया। पर उन्होंने धन संपत्ति रामकृष्ण देव के निर्देशानुसार ससुरालय में सेवित निताई गौर के श्री विग्रह के नाम कर दी। रामकृष्ण का बड़ा आदर करती थी माता। और भक्तों, फिर उस समय एक घटना ऐसी घटी जिसमें लक्ष्मी देवी ने अपने शौर्य, साहस और धर्मनिष्ठा का विशेष रूप से परिचय दिया। कामारपुकुर के जमींदार श्री लाल बाबू ने शीतला पूजा का अनुष्ठान किया। तो अनुष्ठान के लिए वे आए चट्टोपाध्याय वंश की चिर जागृत कुल देवी शीतला माँ के समक्ष पूजा और बलिदान आदि की सामग्री लेकर। तो लक्ष्मी देवी ने विनय पूर्वक उनसे कहा, हमारे घर श्री रघुवीर शालिग्राम महादेव और तथा शीतला देवी की सात्विक भाव से पूजा होती है। बलि आदि तामसिक अनुष्ठान यहाँ संभव नहीं है। अपने धन ऐश्वर्य के मद में चूर लाला बाबू और उनके लोगों ने अपने अपने आपको अपमानित समझा और बलि देने का हठ किया। तब लक्ष्मी देवी ने उग्र रूप धारण किया और वे आविष्ट अवस्था में हाथ में खड्ग लेकर जमींदार का वध करने दौड़ी। उस समय उनका तेज देख करके किसी का साहस नहीं हुआ कि उनके सामने कोई खड़ा हो जाए। और लाल बाबू के बहुत स्तुति करने
और बलि न करने का आश्वासन देने पर तब वे शांत हुए। ये देख करके सब दंग रह गए। सभी ने समझा कि लक्ष्मी में उस समय शीतला माँ का आवेश हो गया था, नहीं तो इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस कोई कन्या कर नहीं सकती थी। महाराज 14 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मी देवी दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण की धर्म पत्नी माँ शारदा मणि देवी के पास जाकर रहने लगी और शारदा मणि उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न हुई और लक्ष्मी देवी को रामकृष्ण और श्री माँ के सानिध्य और देख रेख में भजन साधन करने का सौभाग्य मिला। और महाराज बाद में तो दक्षिणेश्वर में अपने दैनंदिन कार्यक्रम के संबंध में वो कहती कि श्री माँ के साथ नहवत खाने में रहती। वो एक बहुत छोटा कमरा था, तो नित्य व्यवहार की वस्तुएं और प्रयोजनीय आहार द्रव्यों से प्राय भरा रहता। उसी में माँ रसोई बनाती और ये जो कन्या थी लक्ष्मी जी, तो वो सब प्रकार से उनकी सहायता करती रहती थी रसोई में। इस समय सारा दिन ही भक्त का समागम होता रहता था। भक्तों की रुचि स्वास्थ्य के अनुसार दोनों लोग पृथक पृथक आहार की व्यवस्था करती। और नहबत घर इतना छोटा था कि ठाकुर उसके पिंजरे से तुलना करते हुए हमें रहस्यमय ढंग से सुख सारिका कहकर पुकार देते। रामकृष्ण परमहंस ये दोनों को सुख सारिका कहते थे, लक्ष्मीमणि को और शारदा मणि को। ये दोनों सुख सारिका हैं, उसी में बैठी रहती हैं और भगवान की कथा करती रहती हैं और भगवान की सेवा करती रहती हैं। और फिर भी उसमें रहते समय किसी प्रकार की असुविधा की बात वो बताती थी माता मणि कि उनको कभी भी नहीं होती थी, असुविधा कभी नहीं होती थी। ऐसे पवित्र स्थान में रहकर श्री माँ ने सब प्रकार की शिक्षा लाभ करने का और ठाकुर के श्रीमुख से निश्चित अमृतमय उपदेश सुनने का सुयोग कोटि कोटि जन्म के सुकृत के फल से जो मिलता है वो उसे प्राप्त हुआ, ऐसा वो मानती थी। बहुत महान थी उनका और आगे चरित्र में आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम।